आनंद दुबे जी, देखिए आपने संगीत रागी जी को सुना, क्योंकि बीजेपी के कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ नहीं है, उनके समर्थक या उनसे जुड़े हुए सहयोगी दल जो है वो हमारे साथ है, तो जो सवाल है वो हम पूछ रहे हैं। लेकिन यहां संगीत रागी जी कह रहे हैं कि शब्दों का चयन गलत हो गया, इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा मामला बना रहे हैं, और क्योंकि आप लोग के पास मुद्दा नहीं है इसलिए आप लोग पुरानी शिवसेना वाले एजेंडे को आगे करके अपने लिए एक नई संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। सुभाकर जी, सबसे पहले तो शिवसेना क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये प्रोफेसर साहब को ज्ञात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र वीरों का प्रांत रहा है और साथ ही साथ दयालु भी रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई के विकास में सभी ने जरूर साथ दिया होगा, लेकिन क्या बिना मराठी के इसकी कल्पना की जा सकती है कि मुंबई और महाराष्ट्र का विकास इतने तेजी से हुआ हो और मुंबई देखते ही देखते देश की आर्थिक राजधानी बन गई? पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई राज्यपाल किसी राज्य में आता है तो वह हमारा अभिभावक होता है, हमारा पालक होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है राज्य के करोड़ों जनता की देखभाल और साथ ही साथ सरकार पर अंकुश लगाना। लेकिन यह राज्यपाल जी विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, सिर्फ नाम के राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई पद नहीं ले रखा है, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद न हो। आपको याद होगा शुभंकर जी, कुछ ही महीने पहले की बात है, यही राज्यपाल जी हमारी जो माता है सावित्रीबाई फुले जी, उनका इन्होंने अपमान किया था। ये वही राज्यपाल जी हैं जिन्होंने कहा कि मुंबई और थाना के यदि गुजराती मारवाड़ी को यहाँ के पैसे लेकर कहीं दूर भेज दें तो यहाँ तो पैसे ही नहीं बचेंगे, ये आर्थिक राजधानी ही नहीं बचेगी। आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रांत प्रांत में लड़ाई करवाना चाहते हैं? आप दो समुदायों को लड़ाना चाहते हैं? अरे राज्यपाल महोदय साहब, आप पहले इतिहास जानिए। मुंबई में सभी जाति धर्म रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। पूरे बताइए भारत में कोई ऐसा राज्य बताइए जिसमें पूरे देश का हर नागरिक रहता हो? नहीं है, केवल महाराष्ट्र है, केवल मुंबई है जहां पर पूरे भारत का कोई न कोई राज्य का व्यक्ति यहां रहता है, अपना पालन पोषण करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग दयालु हैं, यहाँ के लोग वीर हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आनंद दुबे जी, अब देखिए आप जो बात कह रहे हैं, संगीत रागी जी यही कह रहे थे कि 1990 के बाद ये दयालुपन आप में आया। पहले आप लोग दयालु नहीं थे, पहले आप लोग को नैतिक अधिकार नहीं ये सब बात कहने का। बाकी पार्टियां कहें वो ठीक है, आपको अधिकार नहीं। ये बात संगीत रागी देखिए सर हिला हिला कर कह रहे हैं बार बार। देखिए 1966 में जब सूरज जी मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, तो हिंदुत्व के नाम पर बनी थी और बाला साहब ठाकरे 80 आते आते 90 आते आते हिंदू हृदय सम्राट हो चुके थे। पूरे भारत में उनकी जय जयकार होती थी और यही देखकर भारतीय जनता पार्टी लालच में महाराष्ट्र में शिवसेना की पिछलग्गू बनी, शिवसेना के पीछे चली और उन्होंने कहा कि हाँ भले पूरे देश में हमारे छोटे भाई होंगे लेकिन आप महाराष्ट्र में हमारे बड़े भाई होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति है, आपके पास विचारधारा है। चीजें बदल जाती हैं, आप नहीं समझ पाए तो ये समस्या है। सर देखिए, वक्त के साथ इंसान को अपडेट करना होता है। महाराष्ट्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले ले, ये स्वाभाविक सी कोई। सर देखिए, ये भी आप गलत बात कह रहे हैं। दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली में बैठकर अगर महाराष्ट्र की बात नहीं कर सकती, ये भी गलत बात है, क्योंकि आजकल देश दुनिया में हर आदमी घूम रहा है, वहां जान रहा है, सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट है, लोगों से बात होती है। सही जानकारी। सूरज चौहान जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही है। यहां तक कि भगत सिंह कोश्यारी खुद कह रहे हैं कि मैं किसी की प्रशंसा करना चाह रहा था, शायद शब्दों का चयन गलत हो गया, या उस बयान को लेकर वो खुद खेद जता चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यह मामला बढ़ाया जा रहा है, क्या ये मराठी अस्मिता का वाकई में विषय है या मुद्दों का भाव है? क्योंकि सब कुछ हाथों हाथ निकल गया तो एक बड़ा मौका दिख रहा है जिसके जरिए सियासत को फिर से चमकाया जा सकता है। अगर एक बार आपसे गलती होती है तो उसको गलती समझते हैं। अगर आप बार बार जानबूझकर लोगों को उस्काने का, उसको कम दिखाने का काम कर रहे हो तो गलती नहीं होती, वो जानबूझकर आप किया हुआ एक प्रयास होता है। राज्यपाल महोदय की तरफ से एक बार नहीं, ये तीसरी बार है महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के महापुरुषों को नीचा दिखाने का काम उनकी तरफ से किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, या आज मराठी मानुष का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम उनकी तरफ से किया गया है। अगर आप एक बार करते हो तो हम समझ सकते हैं कि उसको ये गलती हो सकती है, मगर जानबूझ के प्रयास को गलती नहीं समझते, इसको गुनाह समझते हैं। इसलिए हमारी मांग है ये राज्यपाल को यहाँ से हटाया जाए
दूसरे नए कोई भी हो जो संवैधानिक पद पर बैठकर लोकशाही के तहत उन्होंने राज्य करना चाहिए। अगर आप एक पद पे बैठते हो जो संवैधानिक पद है, उस पद की एक गरिमा है, उस गरिमा को आप खराब करने का काम कर रहे हो। उस पद पर बैठकर आप एक पार्टी का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हो। आप नाम के राज्यपाल हो, पूरा काम बीजेपी का कर रहे हो। ठीक है, मैं संगीत रागी जी एक बार मैं आपके पास आऊंगा। देखिए बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मुझे वो बयान याद है जब उद्धव ठाकरे से भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि आप कहीं सेक्युलर तो नहीं हो रहे हैं। राज्यपाल जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड बीजेपी का है, लेकिन उस पद की एक गरिमा है, वो निष्पक्ष है, वहां सर आप सबको बराबर की नजर से देखते हैं। अगर राज्यपाल पहली मर्तबा ये नहीं करे, ये कई मर्तबा हो चुका, कई सारे उदाहरण शिवसेना ने, एनसीपी ने गिनाए हैं, ऐसे में जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि ये कार्रवाई की जाए, इससे कितना सहमत असहमत आप हैं? देखिए, दो बातें हैं। मैं इसका एक विश्लेषण कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, जो शिवसेना मूल है या नहीं रहा है, जी मैं आपने थोड़ा अतिरिक्त जोर दिया इस बार। हाँ, मैंने जानबूझ करके ये ऐसा कर रहा हूं। ये राजनीतिक खुंदक निकाल रहे हैं, चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति के हाशिए पर अब ये चले गए हैं। इनको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनका वजूद था, वो वजूद उनको छीन लिया गया है। मातोश्री का जो वो इम्पोर्टेंस था, मातोश्री को जितना महत्व इनको बढ़ाना चाहिए, तो कोई होता है कि अपने पिता की लेगेसी को और ऊपर ले जाता है। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की लेगेसी को भी नहीं, आप इसे उद्धव ठाकरे केंद्रित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज ये मामले, मैं आपको बोलने दूंगा सर, लेकिन आज ये मामला पहले कांग्रेस ने उठाया, फिर एनसीपी ने, उसके बाद शिवसेना आई है। मैंने कहा कि ये तीनों पार्टियां, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इससे असहमति जताई है, सिर्फ उद्धव ठाकरे ने नहीं है, सभी ने असहमति जताई है।